राम राम जी सभी को। आज हम लोग क्वेश्चन आगे 20 के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। 20 तक हम करवा दिए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो आज 21 से 30 तक करवाएंगे। 10-10 का ही सीरीज लेके चल रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है 20 क्वेश्चन में ना, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाता है। तो लॉन्ग वीडियो उतना सही नहीं लगता है। छोटा वीडियो रहेगा, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट का वीडियो में आप आराम से 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा, वो ज़्यादा सही लगता है। तो 10-10 क्वेश्चन का सीरीज लेके चल रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। आज 21 से 30 तक करवाएंगे। अभी 25 तक करवाएं, इसके बाद 26 से 30 इसके बाद मिटा के लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, या गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। इसमें से कौन सा आंसर होगा बता दीजिए। और ये 10 क्वेश्चन में आप लोगों को 5 क्वेश्चन भी अगर आप सही करते हैं, 20 में 10 क्वेश्चन या 10 में अगर 5 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो समझिए आप अच्छे लेवल के कैंडिडेट हैं। क्योंकि ये हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं ना जो हम गलत किए हुए। ये सब क्वेश्चन हम गलत किए हुए। हो सकता है आप लोगों के लिए ये कुछ क्वेश्चन इजी होगा, या किसी के लिए कुछ क्वेश्चन भारी होगा, और किसी के लिए 10 में 10 बन रहा होगा, किसी को 10 में हो सकता है 5 ही बन रहा हो। लेकिन ये जो भी हम करवा रहे हैं ये मेरा गलत है, ये सारा मेरा गलत है, और वो गलत क्वेश्चन ही हम करवा रहे हैं। और अगर ये गलत क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं, इसमें अगर सही कर ले रहे हैं, तो समझिए आप बहुत अच्छे कैंडिडेट के रूप में आप जाने जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है। गेंद नाचती रहती है, क्यों? इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। ये आप सब लोग एक बार देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गहराई चौराहा पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती, क्यों? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगते हैं, क्यों? पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 23 था वो हम पूरा ये सारा करवा दिए थे, 25 तक करवा दिए थे। उसके बाद मिटा दिए। मिटाने के बाद जब वीडियो पॉज करने के लिए गए थे कि अब 26 से 30 तक क्वेश्चन लिखेंगे, तो देखिए वहाँ वीडियो रुका हुआ था क्योंकि स्टोरेज ही फुल हो गया था। तो अब तो इधर मिटा दिए थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 आपका शायद ये होगा कि वायुमंडलीय ये ऊंचाई बढ़ने के साथ व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या रीज़न है? तो डी नंबर में हम एक ऑप्शन लिखे होंगे कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इस वजह से। तो उसका आंसर 23 नंबर का आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी, गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, या गुब्बारे के अमाप व आकार पहले के ही समान रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन हो जाता है? समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन हो जाता है? तो ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती इसलिए, या पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग सांस नहीं ले पाते, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती। ऑक्सीजन हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत होता है वहाँ पर,
और ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इस वजह से पर्वतों पर सांस लेना कठिन हो जाता है। तो ये 25 नंबर तक करवा दिए। अब 30 से हम करवाते हैं, 30 बोलते हैं, 26 से करवाते हैं 30 तक। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, उसका कारण क्या है? कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, या वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्यकारी वायुदाब को बढ़ाने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए हवाई जहाज को दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विद्युत ऊर्जा का। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है 28, निम्न में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? रैखिक, निम्न में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट, विमान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जेट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो ये किसका नियम बोलते, ये कौन सा नियम है? द्रव का ना तो सृजन किया सकता है ना विनाश, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ला सातेलिए के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परासरण का नियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, 30वां नंबर। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? रेल की पटरियां, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सके, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, या रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सके। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला देखिए यहाँ है, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, और यह है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अधिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। तो इस दोनों में क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। इसलिए जो है रेल की पटरियां अपने वक्रों पर इस अभिकेंद्रीय बल के कारण से बैंक की गई होती है। ठीक है, तो ये आज का 10 क्वेश्चन हो गया। अगले वीडियो में बाकी 10 क्वेश्चन लाएंगे। 60 या 70 क्वेश्चन है, टोटल 70 क्वेश्चन। ये जो एकदम हमसे गलत हुआ है वो 70 क्वेश्चन पहले कर लेंगे। उसके बाद जो मेरा भी कुछ कंफ्यूजन क्वेश्चन था, जो कि हम मतलब तुक्का में सही हो गया, तो उसको भी हम घेर के रखें। फिर मेरा जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है उसको हम करवाएंगे। इसी तरह से हर टॉपिक करवाते जाएंगे। फिजिक्स करवा देंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद फिर इसी तरह करवाते चलेंगे। अब आप लोग देखिए 10 में से किसको कितना नंबर आता है। जिसको जितना भी नंबर आए आप कमेंट करके बताइएगा कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राम राम जी।